Good morning, students. We will continue with our lesson on the play Merchant of Venice by William Shakespeare, prescribed for the students of BA Part 1 English Literature, Paper 1. We are at Act 2, Scene 1, line about 40, where Portia is responding to what Morocco, the Prince of Morocco, has just said. Portia answers, "You must take your chance and neither not attempt to choose at all," which means that either you must try your luck or not try to choose at all. या तो आप कोशिश करें इस लॉटरी को सिलेक्शन करने की या फिर बिल्कुल ही उस कोशिश को छोड़ दें। वो बोलती हैं फिर, और swear before you choose, if you choose wrong, never to speak to lady afterwards in way of marriage। और चॉइस करने से पहले आपको ये भी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि अगर आपका सिलेक्शन गलत हुआ, इफ़ यू मेक द रॉन्ग चॉइस, देन यू विल नेवर स्पीक टू अनदर लेडी आफ्टरवर्ड बाय वे ऑफ मैरिज। यानी कि आप कभी भी किसी महिला के सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रखेंगे। देयरफॉर बी एडवाइज्ड, टेक दिस एज अ वार्निंग। अगर आप सिलेक्शन करते हैं और अगर आपका सिलेक्शन गलत होता है तो आप कभी भी किसी महिला से शादी नहीं करेंगे। ये इस लॉटरी की एक शर्त है। मोरक्को जवाब दे रहे हैं, नो विल नॉट कम ब्रिंग मी अन टू माई चांस, दैट इज़ आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस। ब्रिंग मी अन टू माई चांस मतलब लेट मी ट्राई माई लक, टेक मी टू द स्पॉट वेयर द बॉक्सेस आर केप्ट एंड लेट मी ट्राई माई लक। मुझे अपनी किस्मत को आजमाने दो। तो पोशिया कहती है, फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल, आफ्टर डिनर योर हैज़ार्ड शाल बी नीड। पहले हम मंदिर चलते हैं, पूजा कर दीजिएगा आप। लेट अस प्रे फॉर योर सक्सेस एंड देन आफ्टर डिनर यू कैन मेक योर सेलेक्शन और योर चॉइस। Morocco says, good fortune then, good luck to me then, to make me blessed or cursed among men. That is, मेरे good luck मेरे साथ जाए, because then if I make the right choice, I will be a blessed man. मेरे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। and if I make the wrong choice, अगर मैं गलत बॉक्स चूज़ करता हूँ तो I will be the most cursed man, एक श्रापित आदमी की तरह, सबसे दुखी आदमी की तरह मैं आगे जीवन बिताऊंगा। कॉनिट्स एंड एग्ज़िट। कॉनिट्स यानी कि क्योंकि वो एक राजकुमार हैं अपने देश के, तो जहाँ वो जाते हैं बैंड बजता है, ब्यूगल बजता है, एंड एग्ज़िट। सीन 2, सीन 1 यहीं ख़त्म होता है। सीन 2, अब हम वापस वेनिस में हैं। अ स्ट्रीट, वेनिस शहर में एक गली में बाग के बाहर सड़क पर एक आदमी खड़ा है। एंटर लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट इस प्ले का, इस नाटक का एक तरीके से क्लाउन है जो आपको हंसाता है। अब ये जो आदमी है जिसका पूरा नाम गॉबो लॉन्सलॉट है, ही इज़ अ सर्वेंट टू शाइलॉक। शाइलॉक का वो एक सर्वेंट है। शाइलॉक हम जानते हैं हमारे इस प्ले के विलन हैं, खलनायक हैं। अब लॉन्सलॉट बोल रहा है, सर्टनली माई कॉन्शियंस विल सर्व मी टू रन अवे फ्रॉम दिस ज्यू माई मास्टर। कॉन्शियंस मीन्स माई माइंड और माई थाट्स टेल मी दैट आई शुड रन अवे फ्रॉम दिस ज्यू। ये दिस ज्यू कौन है? शाइलॉक। शाइलॉक इसका मालिक है। ये शाइलॉक के घर में नौकर है और ये कह रहा है कि मैं एक तरफ तो मेरा दिल, मेरा दिमाग ये कहता है कि शाइलॉक का काम छोड़कर यहाँ से चले जाओ।
सो लॉन्सलॉट कह रहा है सर्टनली माई कॉन्शियंस, यानी मेरा जो माइंड है, मेरे जो थॉट्स हैं, विल सर्व मी टू रन अवे फ्रॉम दिस जू माई मास्टर, कि वो मेरे मास्टर से भागने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मेरे जो विचार हैं. द fiend is at my elbow and tempts me, saying to me, Gobbo, Launcelot Gobbo, good Launcelot or good Gobbo or good Launcelot Gobbo, use your legs, take the start, run away. Now ये बंदा आदमी बोलता बहुत ज़्यादा है, सो वो अपने नाम को कई तरीके से कह रहा है. कुल मिलाकर उसकी बात का मतलब ये है कि डेविल यानी कि शैतान, fiend का मतलब होता है डेविल, वो मुझे प्रेरित कर रहा है कि यहाँ से यूज़ योर लेग्स एंड लीव एट वंस, यहाँ से भाग जाओ. टेक द स्टार्ट मीन्स गेट गोइंग या लीव एट वंस. माई कॉन्शियंस सेज नो, टेक हीड ऑनेस्ट लॉन्सलॉट. लेकिन मेरी जो कॉन्शियंस है, मेरी जो थॉट्स हैं, वो कह रहे हैं नो, डोंट लिसन टू द डेविल, उसकी बात मत सुनो. टेक हीड यानी कि पे अटेंशन, ऑनेस्ट लॉन्सलॉट, टेक हीड ऑनेस्ट गॉबो. अगेन वो अपने नाम को 10 तरीके से बोलता है. कुल मिलाकर उसकी कॉन्शियंस उसको कह रही है डू नॉट रन, भागने की ज़रूरत नहीं है. स्कॉन रनिंग विथ दाई हील्स. स्कॉन रनिंग मीन्स रिजेक्ट, रिजेक्ट रनिंग अवे विथ दाई हील्स. हील्स या मीन्स फीट या पैर. अपने पैरों को इस्तेमाल करके भागने की कोशिश मत करो. Gobbo further says, the most courageous fiends bids me pack. Fiend, I told you, devil, and courageous means brave. That is, the brave devil is telling me to leave. Via means go, to go away from here, says the fiend. Away, says the fiend, for the heavens rouse up a brave mind. That is, it is only a brave man who can run away like this. For heavens wake up a brave mind, says the fiend, and run. That is, the devil is telling me, be bold and run away from here. But well, my conscience hanging about the neck of my heart, that is, my conscience which is telling me, says very wisely to me. And conscience क्या कह रही है, यानी कि उसकी अंतरात्मा ये कह रही है, says very wisely to me, my honest friend Launcelot, being an honest man's son, that is because you are the son of an honest man, because indeed, or rather an honest woman's son. Honest means faithful, and here the woman is his mother, because you are the son of a faithful woman. For indeed my father did something smack. Because my father experienced some things, he earned some things, he had a kind of taste. Something grow to, he had a kind of taste. यानी कि कहने का मतलब है that his father was not as honest as his mother. Well, my conscience says, Launcelot, budge not. Budge not means don't move. In other words, stay here. मेरी अंतरात्मा, मेरी फीलिंग्स, मेरा दिमाग कह रहा है कि यहाँ से मत जाओ, यहीं रहे, ठहरो, यहीं रुको. लेकिन कॉन्शियंस से आए, लेकिन मैं कॉन्शियस से कह रहा हूँ, यू काउंसल वेल. इन अदर वर्ड्स, यू आर गिविंग मी गुड एडवाइस. यू एडवाइज मी वेल. काउंसल का मतलब है गुड एडवाइस. यू आर गिविंग मी गुड एडवाइस. fiend से आए, यू काउंसल वेल. फिर मैंने शैतान को कहा
कि तुम भी मुझे अच्छी एडवाइस दे रहे हो. टू बी रूल्ड बाय माई कॉन्शियंस. I should stay with the Jew, my master, who, God bless the mark, is a kind of devil. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी अंतरात्मा की बात सुनता हूँ तो अंतरात्मा ये कह रही है कि मुझे अपने मास्टर यानी कि अपने मालिक के साथ रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए. और अजीब बात यह है कि गॉड सेव अस ऑल कि वो जो ज्यू है वो खुद भी एक डेविल या शैतान से कम नहीं है. आई शुड स्टे विद Jew द मास्टर एंड टू रन अवे फ्रॉम द Jew आई शुड बी रूल्ड बाय अ फियर. और अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, इफ़ आई रन अवे फ्रॉम हियर, देन आई शुड लिसन टू द डेविल. दैट इज, इफ आई allow my conscience to control me, I should stay here. But if I listen to the devil, then I should be ruled by the devil, who, saving your reverence, is the devil himself. Certainly the Jew is the very devil incarnate. कहने का मतलब ये है कि ये जो Jew है वो खुद भी devil से कम नहीं है. इज़ द वेरी डेविल इनकारनेशन. इनकारनेशन यानी कि फॉर्म या हिंदी में स्वरूप या रूप. जो ज्यू है वो बिल्कुल डेविल का ही इंसानी स्वरूप है. एंड इन माई कॉन्शियंस इज़ बट अ काइंड ऑफ हार्ड कॉन्शियंस टू ऑफर टू काउंसल मी टू स्टे विद द ज्यू. काउंसल मतलब एडवाइजिंग. मेरी जो अंतरात्मा है वो बहुत कठोर है. हार्ड कॉन्शियस मतलब वो मुझे बहुत कठोर राय दे रही है और वो ये कह रही है कि मुझे यहीं पर रुकना चाहिए, मुझे अपने मालिक को इस तरीके से छोड़कर नहीं चला जाना चाहिए. द फिएंड गिव्स द मोर फ्रेंडली काउंसल. और जो शैतान है, जो फिएंड है, जो डेविल है, वो ज़्यादा फ्रेंडली एडवाइस मुझे दे रहा है. अब वो ये कहता है आई विल रन फिएंड. फाइनली वो डिसाइड कर लेता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा. माई हील्स आर एट योर कमांड, आई विल रन. दैट इज़, मैं तुम्हारा आदेश मानूंगा और मैं यहाँ से भागने के लिए तैयार हूँ. वो ये सोच ही रहा है, जस्ट एज ही इज़ अबाउट टू रन अवे, इतने में एंटर ओल्ड गॉबो विथ अ बास्केट. नो, ये जो ओल्ड गॉबो, एक नए पात्र ने प्रवेश किया है, ये लॉन्सलॉट गॉबो के फादर हैं. और उसके फादर ही नहीं है, वो बूढ़े भी हैं. ही इज़ ओल्ड एंड ही इज़ ब्लाइंड. उनको दिखाई भी नहीं देता है अच्छे से. अब वो आवाज़ सुनकर इतना समझ में आता है ओल्ड गॉबो को कि ये जहाँ पर भी गॉबो लिखा है ये ओल्ड मैन है और जहाँ लॉन्सलॉट लिखा है ये यंग मैन है. तो गॉबो पिताजी हैं, फादर हैं, एंड लॉन्सलॉट उसका बेटा है. और ये इसके पिताजी या फादर, लॉन्सलॉट के पिताजी, अपने बेटे को ढूंढते हुए शहर में आ गए हैं अपना घर छोड़कर. वो पूछते हैं, मास्टर यंग मैन, यू, आई प्रे यू, विच इज़ द वे टू मास्टर जूस. दैट इज़, मास्टर यंग मैन, टेल मी विच इज़ द वे टू द मास्टर जूस, यानी कि मुझे उस जू के घर का रास्ता बताओ. लॉन्सलॉट, ओ हेवंस. अब ये असाइड में कह रहा है. असाइड मैंने पहले आपको समझाया था, जब वो मंच पर उपस्थित बाकी पात्रों से नहीं बल्कि दर्शकों से कुछ बात कर रहा है और वो साइड में जाकर, एक तरफ जाकर मंच पे वो कह रहा है, ओ हेवंस, दिस इज़ माई ट्रू बिगॉटन फादर. ओ गॉड, ये तो मेरे पिताजी हैं. ट्रू बिगॉटन यानी कि माई बायोलॉजिकल फादर, यानी कि मेरे पिताजी आ गए हैं यहाँ पर. हु बीइंग मोर दैन साइंड ब्लाइंड. सैंड ब्लाइंड मतलब डिम साइटेड, यानी कि जिनकी नज़र बहुत कमज़ोर है. हु इज़ ऑलमोस्ट completely blind. He is more than half blind. High gravel blind. Knows me not. Knows me not means he has not recognized me. वो मुझे पहचाने नहीं है, वो समझे ही नहीं है कि मैं ही उनका बेटा हूँ. I will try confusions with him.
मैं उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करूँगा। अब गॉबो वापस कहते हैं, मास्टर यंग जेंटलमैन, आई प्रे यू विच इज़ द वे टू मास्टर जूस। क्योंकि उनको जवाब नहीं मिलता तो वो अपना प्रश्न वापस दोहराते हैं कि मुझे मास्टर जू का घर के रास्ता बता दो। लॉन्सलॉट कहता है, अब उनको कंफ्यूज करता है। वो ऊपर बोला है ना कि आई विल कंफ्यूज हिम, तो वो कहता है टर्न अप ऑन योर राइट हैंड एट द नेक्स्ट टर्निंग, बट एट द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ ऑल ऑन योर लेफ्ट। यानी कि कभी तुम राइट जाओ, कभी तुम लेफ्ट जाओ। वो उनको गोल गोल घुमा रहा है। मैरी एट द वेरी नेक्स्ट टर्निंग टर्न ऑफ नो हैंड बट टर्न डाउन इनडायरेक्टली टू द ज्यूज हाउस। कुल मिलाकर वो उनको गोल गोल घुमाकर उनको चक्कर में डालने की कोशिश कर रहा है। वो अपने पिताजी से ही मजाक कर रहा है। अब बेचारा गॉबो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है बाय गॉड्स सॉन्टीज इट विल बी हार्ड वे टू हिट। यानी कि बाय गॉड सॉन्टीज मीन्स बाय ऑल द सेंट्स ऑफ गॉड, हे भगवान, अपन कहते हैं ना हे भगवान, इट विल बी अ हार्ड वे टू हिट। हार्ड वे यानी कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू गो एंड फाइंड द हाउस ऑफ द जू। इतना कन्फ्यूजिंग रास्ता बताया है, कभी राइट मोड़ो, कभी लेफ़्ट मोड़ो, कभी गोल घूम जाओ, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कि जू का मकान ढूंढना, फाइंडिंग द वे टू द जूज हाउस विल बी डिफ़िकल्ट। अब वो पूछता है, कैन यू टेल मी वेदर वन लॉन्सलॉट दैट ड्वेल्स विथ हिम ड्वेल विथ हिम और नो। ड्वेल्स का मतलब है लिव्स। क्या तुम बता सकते हो कि एक आदमी जिसका नाम लॉन्सलॉट है जो कि जू के साथ रहता है, क्या वो जू के साथ रहता है या नहीं। ये कौन, हिम किसके लिए कहा जा रहा है, शाइलॉक के लिए, कि क्या शाइलॉक के साथ, शाइलॉक जो कि एक जू है, क्या जू के साथ एक यंग मैन रहता है जिसका नाम लॉन्सलॉट है। क्या तुम जानते हो। तो लॉन्सलॉट आगे बोलता है, टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट। क्या तुम यंग मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मास्टर शब्द मालिक या मालिक के बेटे के लिए यूज़ किया जाता है। लॉन्सलॉट मालिक नहीं है, लॉन्सलॉट खुद एक नौकर है, सर्वेंट है, लेकिन वो खुद के लिए मास्टर शब्द का प्रयोग कर रहा है। मार्क मी नाउ, नाउ विल आई रेज द वाटर्स। ये वापस असाइड में आपसे और हमसे कह रहा है, अब ध्यान दें। नाउ आई विल रेज द वाटर्स। रेज द वाटर्स मीन्स कन्फ्यूज हिम इवन मोर। नाउ आई विल रियली कन्फ्यूज हिम। वापस ओल्ड मैन से, टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट। क्या आप मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। तो गॉबो उसको करेक्ट करता है, नो मास्टर सर बट अ पुअर मैन सन। ही इज़ नॉट अ मास्टर but he is only a servant boy. His father, though I say it, is an honest, exceeding poor man. उनके पिताजी जो हैं, हालांकि मैं खुद कह रहा हूँ ये चीज़, is an exceedingly honest and a very poor man. exceedingly मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं। and God be thanked well to live and thank God well enough to live. लेकिन वो इतना कमा लेते हैं कि वो ज़िंदा रह पाते हैं। Launcelot, well, let his father be what a will. We talk of young master Launcelot. कह रहे ठीक है, उनके फादर कुछ भी होंगे, गरीब हैं क्या हैं, बट हम यंग मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। अब गॉबो मासूमियत के साथ, ओल्ड मैन छोटे शहर से आया है, गांव से आया है, ज़्यादा समझता नहीं है। योर वर्शिप्स फ्रेंड एंड लॉन्सलॉट सर, कि हो सकता है वो आपके फ्रेंड हों और उसका नाम लॉन्सलॉट है, शायद आप जानते हो उनको, वो पूछ रहा है। तो लॉन्सलॉट जवाब देता है, बट आई प्रे यू एरगो ओल्ड मैन एरगो, आई बिसीच यू, टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, बट प्लीज़ देयरफॉर ओल्ड मैन टेल मी, आई बेग यू, आर यू टॉकिंग अबाउट यंग मास्टर लॉन्सलॉट। मैं आपसे विनती करके पूछ रहा हूँ कि क्या आप यंग मास्टर लॉन्सलॉट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन गॉबो फिर कहता है, ऑफ लॉन्सलॉट एंट प्लीज़ योर मास्टरशिप, मैं केवल लॉन्सलॉट की बात कर रहा हूँ। इफ़ इट प्लीज़ यू सर, यानी कि अगर आप मुझे बता दें, मैं लॉन्सलॉट
की बात कर रहा हूँ, उनके नाम के आगे मास्टर नहीं लगेगा। क्यों? कि वो एक नौकर है, मास्टर यानी कि मालिक नहीं है। Ergo Master Launcelot, talk not of Master Launcelot, father, for the young gentleman, according to fates and destinies and such odd sayings, the sister three, and such branches of learning, is indeed deceased. अब लॉन्सलॉट अपनी मजाक को इस हद तक ले जाता है कि वो कहता है कि आप लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं, तो किस्मत का फेर ऐसा है दैट इज़ इंडीड डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब ही इज़ डेड, उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है। इंडीड डेड, और एज यू वुड से इन प्लेन टर्म्स गॉन टू हेवन, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वो दुनिया छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं। ही हैज़ गॉन टू हेवन मीन्स ही इज़ डेड एंड ही हैज़ गॉन टू हेवन। आप सोचो, एक पिता को जब ये बताया जाए कि आपके बेटे की डेथ हो चुकी है तो कितना बेहाल हो जाएगा। मैरी, गॉड फॉरबिड, द बॉय वॉज द वेरी स्टाफ ऑफ माई एज, माई वेरी प्रॉप। स्टाफ का मतलब होता है सपोर्ट या स्टिक। आपने बूढ़े लोगों को देखा है ना, जो एक छड़ी लेकर चलते हैं अपने को सहारा देने के लिए। तो ये ओल्ड मैन कह रहा है कि मेरे बेटे की डेथ कैसे हो सकती है, वो तो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। ही वॉज द सपोर्ट ऑफ माई ओल्ड एज, हाउ कैन ही डाई। द बॉय वॉज द वेरी स्टाफ ऑफ माई एज, माई वेरी प्रॉप। प्रॉप का मतलब सपोर्ट होता है। लॉन्सलॉट, डू आई लुक लाइक अ कजल। कजल एक छड़ी को कहते हैं। वो डंडा जिसके माथे वाला जो हिस्सा होता है वो मोटा और गोल होता है, उससे अगर आप किसी को के सर पे मारें तो चोट बहुत ज़्यादा लगती है। तो लॉन्सलॉट असाइड में कह रहा है कि क्या मैं एक क्लब या कजल की तरह देखता हूँ, मैं क्या एक छड़ी या डंडे की तरह दिखता हूँ, और अ होवल पोस्ट, अ स्टाफ और अ प्रॉप, क्या मैं लकड़ी दिख रहा हूँ, डंडा दिख रहा हूँ। अब वो उसको समझ में आ जाता है कि ऐसे अपने फादर को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, तो वो कहता है, डू यू नो मी फादर, क्या आप मुझे जानते हो फादर। लेकिन फादर कह रहा है, अलैक द डे, आई नो यू नॉट यंग जेंटलमैन, अनहैप्पी द डे। दैट इज़, ये आज बहुत दुखी वाला दिन है क्योंकि मुझे ये खबर मिली है कि मेरे बेटे की डेथ हो गई, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता यंग जेंटलमैन। बट आई प्रे यू टेल मी, इज़ माई बॉय, गॉड रेस्ट हिज सोल, अलाइव और डेड। लेकिन मुझे सच्ची सच्ची ये बताओ, प्लीज़ टेल मी, इज़ माई बॉय अलाइव और इज़ ही डेड। वो ज़िंदा हैं या उसकी डेथ हो चुकी है, ये मुझे बताओ। लॉन्सलॉट कह रहा है, डू यू नॉट नो मी फादर, क्या आप मुझे नहीं पहचानते फादर। अलैक सर, आई एम सैंड ब्लाइंड, आई कांट सी क्लियरली। सैंड ब्लाइंड मैंने बताया आपको, जब धुंधला दिखाई देता हो, जब अच्छे से नहीं दिखता हो, जब आप किसी की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो कह रहे हैं, सॉरी, आई एम हाफ ब्लाइंड, आई नो यू नॉट, आई डोंट रिकग्नाइज यू। मैं नहीं पहचानता तुम्हें। तो लॉन्सलॉट कहता है, नी इंडीड, इफ़ यू हैड योर आईज यू माइट फेल ऑफ द नोइंग मी। नो इंडीड, इवन इफ़ यू हैड योर आईज, अगर आप देख भी पाते, यू माइट नॉट नो मी, आप मुझे पहचानते नहीं। क्यों? इट इज़ अ वाइज फादर दैट नोज़ हिज ओन, क्योंकि केवल एक समझदार आदमी ही अपने बच्चे को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। नो के का मतलब दो शब्द हैं। नो का मतलब है अंडरस्टैंड्स और दूसरा मतलब है रिकग्नाइजेज। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना एंड रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। रिकग्नाइज की स्पेलिंग होगी RECOGNISES। ओनली अ सेंसिबल मैन understands his child, knows his own child. Well, old man, I will tell you news of your son. तो बूढ़े आदमी, ओल्ड मैन, मैं आपको आपके बारे में, आपके बेटे के बारे में सही बात बताता हूँ। गिव मी योर ब्लेसिंग, मुझे आशीर्वाद दो, अपना हाथ मेरे सर पे रखो।
ट्रूथ विल कम टू लाइट, सच्चाई छुप नहीं सकती। कहने का मतलब है यू कैनॉट हाइड द ट्रूथ, सच्चाई बाहर निकलती ही है। मर्डर कैनॉट बी हिड लॉन्ग, और किसी का मर्डर ज़्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। अ मैन्स सन मी बट इन दी एंड ट्रूथ विल आउट, यानी कि एक आदमी के बेटे की डेथ हो सकती है लेकिन अंत में सच्चाई बाहर निकल के ही आएगी। अब इन सब बातों से बेचारा ओल्ड मैन गॉबो इतना कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है प्रे सर, प्रे यू सर स्टैंड अप, आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माई बॉय। सिर्फ ज़रा खड़े हो जाइएगा, आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माई बॉय। अब वो क्योंकि अंधा है तो वो अपने हाथ लॉन्सलॉट के चेहरे पर और सर पर फेर रहा है। वो कह रहा है नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तो लॉन्सलॉट कहता है प्रे यू लेट अस हैव नो मोर फूलिंग अबाउट इट। फूलिंग यानी कि जोकिंग, कि बहुत मजाक हो गया, अब अपन जोक नहीं करेंगे। गिव मी योर ब्लेसिंग, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आई एम लॉन्सलॉट योर बॉय दैट वॉज, योर सन दैट इज़, योर चाइल्ड दैट शैल बी, कि मैं लॉन्सलॉट ही हूँ जो आपका बेटा था, जो आपका बेटा है और जो आपका बेटा बच्चा हमेशा रहेगा। गॉबो कह रहा है आई कैनॉट थिंक यू आर माई सन, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मेरे बेटे हो। उसको विश्वास नहीं हो रहा है। ही कैनॉट बिलीव दैट दिस इज़ हिज सन। आई नो नॉट वॉट आई शैल थिंक ऑफ दैट। लॉन्सलॉट कहता है मुझे नहीं पता कि मैं इस बात का क्या मतलब निकालूं, बट आई एम लॉन्सलॉट द ज्यूज मैन एंड आई एम श्योर मार्जरी योर वाइफ इज़ माई मदर। ज्यूज मैन, मैन का मतलब यहाँ पर होता है सर्वेंट। मैं लॉन्सलॉट हूँ, ज्यू यानी कि शाइलॉक का सर्वेंट हूँ, एंड आई एम श्योर मार्जरी, मार्जरी जो है वो लॉन्सलॉट की मदर का नाम है एंड ओल्ड गॉबो की वाइफ है। सो आई एम श्योर मार्जरी योर वाइफ इज़ माई मदर, वो मेरी मदर है। सो गॉबो कह रहा है हर नेम इज़ मार्जरी इंडीड, यस मेरी वाइफ का नाम मार्जरी है। आई एल बी स्वोन, आई एल बी स्वोन यानी कि मैं कसम खाता हूँ। इफ़ यू बी लॉन्सलॉट दाउ आर्ट माइन ओन फ्लैश एंड ब्लड, अगर तुम लॉन्सलॉट हो तो तुम मेरा ही खून हो। माइन ओन फ्लैश एंड ब्लड मीन्स तुम मेरा ही खून हो, तुम मेरे ही बच्चे हो। लॉर्ड वर्शिप्ड माइट ही बी, वॉट अ बियर्ड हैज़ दाउ गॉट, दैट इज़ लॉर्ड ऑफ अस ऑल। लॉर्ड वर्शिप यानी कि हे भगवान, वॉट अ बियर्ड यू हैव गॉट। लॉन्सलॉट ने इतने दिनों में एक लंबी सी दाढ़ी बढ़ गई है। हो सकता है शाइलॉक उसको इतना पैसा नहीं देता था कि वो शेविंग के लिए ब्लेड वगैरह ख़रीद सके। सो ही हैज़ अ लॉन्ग बियर्ड, बियर्ड को हिंदी में दाढ़ी कहते हैं। जब आपके चिन पे या ठुड्डी पे लंबे बाल हो जाते हैं आदमियों के, उसे दाढ़ी कहते हैं हिंदी में, ये आप जानते हैं। सो तुम्हारे कितने लंबे बाल हो गए हैं। Thou hast got more hair on thy chin than Dobbin my Phil horse has on his tail. Now, Dobbin उसके घोड़े का नाम है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारी चिन पे मेरे घोड़े की पूंछ से भी ज़्यादा लंबे बाल हैं। दिस इज़ वॉट ही मीन्स टू से। फिल हॉर्स के यानी कि फ़ीमेल हॉर्स, जिसको इंग्लिश में फिली भी कहते हैं, FILLY। घोड़ी जो हम कहते हैं हिंदी में, वो इंग्लिश में फिल हॉर्स कहलाती है और उसकी घोड़ी का नाम है डॉबिन। तो यानी कि मेरी डॉबिन की टेल, उसकी पूंछ में कम बाल हैं लेकिन तुम्हारी दाढ़ी में इतने सारे बाल हैं। लॉन्सलॉट कहता है इट शुड सीम देन दैट डॉबिन्स टेल ग्रोज बैकवर्ड, आई एम श्योर ही हैड मोर हेयर ऑफ हिज टेल देन आई हैव ऑफ माई फेस व्हेन आई लॉस्ट सॉ हिम। तो लॉन्सलॉट उसका जवाब देता है कि इसका मतलब ये है कि डॉबिन की जो टेल है, पूंछ है, वो उल्टी उग रही है। जहाँ तक मुझे याद है लास्ट जब मैंने देखा था उसकी पूंछ में मेरे चेहरे से तो ज़्यादा बाल थे, अब उसकी पूंछ छोटी कैसे हो गई। गॉबो को विश्वास नहीं हो रहा है। लॉर्ड हाउ दाउ आर्ट चेंज, तुम कैसे बदल गए हो। हाउ डोज दाउ एंड दाई मास्टर अग्री, दैट इज़ हाउ डू यू एंड योर मास्टर गेट अलॉन्ग। अग्री यानी कि क्या तुम्हारे और तुम्हारे मालिक के बीच में कैसी चलती है, अच्छी पटती है क्या। आई हैव ब्रॉट हिम अ प्रेजेंट, हाउ अग्री यू नाउ,
हाउ डू यू गेट अलॉन्ग विथ हिम? मैं उनके लिए एक गिफ्ट या प्रेजेंट लेकर आया हूँ. तो लॉन्सलॉट आगे जवाब देता है, वेल वेल, बट फॉर माइन ओन पार्ट एज आई हैव सेट अप माई रेस्ट टू रन अवे, सो आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव रन सम ग्राउंड. क्या हमारी ठीक ठीक बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, बट आई हैव सेट अप माई रेस्ट, या मीनिंग आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये तय कर लिया है दैट आई विल रन अवे, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा. क्यों भाग जाऊँगा? और फिर वो बता रहा है, माई मास्टर इज़ अ वेरी जू, यानी कि मेरे जो मास्टर है वो टिपिकल ज्यू की तरह है, वो कठोर है, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, वो क्रूर है और मुझे वो पर्याप्त खाने को नहीं देता. गिव हिम अ प्रेजेंट, गिव हिम अ हॉल्टर, और उनको एक प्रेजेंट नहीं बल्कि एक रस्सी देनी चाहिए. हॉल्टर यानी कि एक रस्सी जिससे उनको लटका दिया जाए. आई एम फैमिश इन हिज सर्विस, फैमिश यानी कि आई गो हंग्री, आई एम स्टाविंग, मैं उनके लिए काम करके भूखे मर रहा हूँ. यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विथ माई रिब्स, आप मेरे शरीर के हर पसली रिब्स को अपनी उंगली से काउंट कर सकते हैं, आप उनको गिन सकते हो. फादर, आई एम ग्लैड यू आर कम, अच्छा हुआ आप आ गए. गिव मी योर प्रेजेंट टू वन मिस्टर बसानियो, ये जो आप प्रेजेंट लेकर आए हो, एक और मास्टर हैं मिस्टर बसानियो, आप उनको दो. हु इंडीड गिव्स रेयर न्यू लिवरीज, लिवरीज का मतलब है यूनिफॉर्म या कपड़े. मास्टर बसानियो एक अच्छे आदमी हैं, वो अपने नौकरों को अच्छे कपड़े या यूनिफॉर्म पहनने के लिए देते हैं. इफ़ आई सर्व नॉट हिम आई विल रन एज फार एज गॉड हैज़ एनी ग्राउंड, और अगर मुझे बसानियो के लिए काम करने का मौका नहीं मिला तो मैं तब तक भागता रहूँगा टिल आई रीच द एंड ऑफ द अर्थ. टिल आई विल रन एज फार एज गॉड हैज़ एनी ग्राउंड मीन्स टू द एंड ऑफ द अर्थ, दुनिया के अंतिम छोर तक मैं भागता रहूँगा. अब ओ रेयर फॉर्च्यून हियर कम्स द मैन से, अरे देखो मेरी किस्मत, वॉट गुड लक, हियर कम्स द मैन, कौन? विच मैन? बसानियो खुद वहाँ आ गए हैं. टू हिम फादर, दैट इज़ उनको दो, फादर उनको दे दो, उनको ये गिफ्ट दो. फॉर आई एम अ ज्यू इफ़ आई सर्व द ज्यू एनी लॉन्गर, क्योंकि अगर मैंने ज्यू यानी कि शाइलॉक के लिए और काम किया तो मैं खुद एक ज्यू की तरह हो जाऊंगा, वैसा ही क्रूअल, वैसा ही कठोर, वैसा ही हार्श आदमी बन जाऊंगा. हम यहीं छोड़ेंगे आज, आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. ये हमने एक्ट 2 सीन 2 की लाइन करीब 103 तक छोड़ा है. थैंक यू.